जब सीओ को पता चला कि उसके बेटे का रुमाल बैक्टीरिया से भर गया है, उसने तुरंत वह रुमाल धोबी के टोकरे में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही नैनी ने उसे धोकर साफ किया, छोटा लड़का अचानक ऐसे बेचैन हो गया जैसे उससे कोई बहुत कीमती चीज छिन गई हो। नैनी उसकी हालत देखकर हैरान थी। शोर सुनकर सीओ कमरे में आया और बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या। लड़का रोते हुए बस टोकरे की ओर इशारा करता रहा। सीओ ने रुमाल उठाया और उसे पकड़ा दिया, लेकिन जैसे ही लड़के ने रुमाल सूंघा, उसे केवल डिटर्जेंट की महक आई। वह गुस्से में रुमाल फेंक कर अपने कमरे की तरफ भाग गया। असल में कल जब वह मुश्किल में था तो एक औरत ने उसकी मदद की थी। उसी ने उसे यह रुमाल और एक कद्दू वाली गुड़िया दी थी। उस हादसे के बाद लड़का इतना डर गया था कि रात भर सो नहीं पाया। जब सीओ उसके पास गया, उसने कुछ पूछा तक नहीं, उल्टा ठंडे स्वर में उसे डांट कर जबरदस्ती सोने की हिदायत दे दी। इससे लड़का और भी भीतर से टूट गया। सीओ के जाते ही लड़का चुपचाप बैठा और रुमाल व गुड़िया को बाहर निकाला। दोनों को सूंघते ही उसे वही खुशबू महसूस हुई जो उसे सुरक्षित और सुकून भरी लगती थी। उसे समझ आया कि वही खुशबू उसे उस डरावनी रात से बाहर निकाल रही थी। अगली सुबह सीओ ने देखा कि लड़का समय पर नहीं उठा। उसे चिंता हुई। उसने तापमान चेक किया, सब सामान्य। खाने की सूची देखी, सब ठीक। उसे लगा कि बेटा शायद अंदर से कमजोर हो रहा है। उसने अपने सचिव को तुरंत कहा कि उसे अस्पताल ले जाया जाए। उधर वही औरत भी अस्पताल में काम पर आ गई थी। तभी एक कमरे से बच्चे की तेज चीख सुनाई दी। वह उत्सुकता से देखने गई और चौंक पड़ी। ये वही लड़का था जिसे उसने कल बचाया था। वह मुस्कुराई और धीरे से उसे नमस्ते किया। उसने देखा कि लड़के को खिलौना कारों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वह उसके पास गई और किसी दूसरी जगह खेलने का सुझाव दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़का, जो अजनबियों से बात तक नहीं करता था, इस बार तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो गया, जैसे उसे उसमें कोई अपनापन महसूस हो रहा हो। यह देखकर सचिव पूरी तरह हैरान रह गया।